अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी अभी मैं अपनी कर रही थी स्किन केयर क्या मतलब मुझे जो है वो मेरी जो वीकली मंथली जो फेस की रूटीन है जो कि मैं करती होती हूँ वो मैं कर रही थी। तो सोचा कि चलो साथ में रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फेशियल हेयर रिमूव कर रही थी अपने। मैंने पहले आईब्रोज से किए, उसके बाद मैंने अपर लिप्स भी किए। तो बस इसलिए वहाँ से मैं थोड़ी रेड रेड हो रही हूँ तो खैर यहाँ पे भी मैं अपने फेशियल हेयर अपने पूरे फेस से रिमूव करने लगी थी और काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। इतनी ज़्यादा बिजी थी रूम रेनोवेशन में और घर के कामों में। समर वेकेशन थी बच्चों के साथ बिजी थी, तो बस इतने टाइम से मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि यार ये भी करते हैं, क्योंकि आज मैं जा रही थी जी स्कूल अर्शमान के, क्योंकि वहाँ पे थी जी हाई अचीवर्स सेरेमनी माशाल्लाह से। तो बस वहाँ जाना था मैंने। तो खैर मैंने ये काम भी करना था, तो मैंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं, ये काम भी करते हैं। और देखने में देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि फ़ेस पे इतने ज़्यादा हेयर होंगे, लेकिन ये है कि जब मैं करने लगी तो मैंने कहा ये तो मैंने इतने टाइम बाद किए हैं, तो ये इस तरह से इतने ज़्यादा उतर रहे हैं, देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तो खैर ये मैंने आप लोगों से पहले भी अपनी रूटीन शेयर की हुई है, जो भी मेरी स्किन केयर और मेरी मंथली वीकली रूटीन होती है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। लेकिन खैर मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ। बस ये वाले फेशियल हेयर रेज़र जो है मैं यूज़ करती हूँ, फेशियल रेज़र्स यूज़ करती हूँ। और पहले जो है वो लाजमी आपने कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। बिल्कुल भी ड्राई फेस पे आपने कभी भी जो है वो रेज़र यूज़ नहीं करना। और बिल्कुल भी इससे कोई ज़्यादा बाल नहीं आते, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपके बाल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे ये यूज़ करने से। ये सब कुछ जो है वो फजूल बातें हैं, जो कि पहले मैं भी इन बातों पे यकीन करती थी और कभी करती ही नहीं होती थी। लेकिन जब से मैंने करना शुरू किया है तो इससे ना एकदम से फेस के ऊपर ग्लो आ जाता है बड़ा प्यारा सा, और बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन सा फेस लगने लग जाता है। और साथ साथ आपका फेस एक्सफोलिएट भी हो जाता है। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छे से कर लिया जी अपना फेस वॉश। इसके बाद अब मैं कर रही हूँ मेकअप वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है मुझे जाना था, तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा रेडी हो जाते हैं। आज बहुत टाइम बाद मेरा दिल किया अच्छे से रेडी होने का। और लास्ट वीडियो पे आप सबने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया मुझे, सबने इतनी ज़्यादा प्यारी सी दुआएं दी, विशेस दी मेरी बर्थडे की, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और बस यहाँ पे देखिए जी मैं रेडी हो रही हूँ। ये वाली फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैंने पहले लगाया था जी कंसीलर, वो है निक्स का। और ये है जी फाउंडेशन जो कि मैं थोड़ा सा इसके बीच में मॉइस्चराइज़र मिक्स करके वो लगाऊंगी। और बहुत ज़्यादा मैंने फाउंडेशन नहीं ली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और अगर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन ले लेते हो ना तो वो फिर गर्मियों में ऐसे आपका फेस, एक तो स्वेट बहुत ज़्यादा होता है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे। तो बस फिर इसलिए मैंने बिल्कुल ही एक ड्रॉप लिया था फाउंडेशन का, उसके अंदर मैंने मॉइस्चराइज़र मिलाया और बस अपने फेस पे मैंने इस तरह से अप्लाई कर लेना है। किसी भी ब्रश की मदद से या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपने जो है वो अपने फेस के ऊपर ये सारा अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और मेरे डार्क सर्कल्स हैं इसीलिए मैं पहले कंसीलर लगाती हूँ, और वो भी थोड़ा डार्क शेड का, ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं ना वो अच्छे से कवर हो जाए। मेरी जो ऊपर से आई लिड है ना वहाँ पे भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरी वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा डार्क सर्कल्स की वजह से थोड़ी डार्क स्किन, तो फिर मैं इसीलिए पहले लगाती हूँ जी। आप कोई भी कलर करेक्टर भी लगा सकते हैं, मैं कंसीलर लगाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, ये मैंने कुछ न्यू O2O के प्रोडक्ट्स भी मंगवाए थे, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में ही दिखाऊंगी। ये मैंने एक लूज़ पाउडर मंगवाया था और ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको खोला है, ट्राई किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैंने उसके अंदर जो उन्होंने स्पंज दिया हुआ था उससे मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं ऐसा करती हूँ ब्रश से लगाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा ना। इससे ये है कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट रहती है। तो बस फिर मैंने वो भी थोड़ा सा लगा के अपने मतलब टी जोन में उसको लगा लिया है। यहाँ पे अब मैं अपनी आईब्रोज भी बनाऊंगी। ये है जी लेमेल का, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये बड़े अच्छा है, इसके एक तरफ पेंसिल है और एक तरफ स्पूली है, आपकी आईब्रोज के लिए ट्रैवलिंग में भी बड़ा ईजी रहता है। तो बस मैं इससे अपनी आईब्रोज थोड़ी सी फिल कर लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह वैसे मेरी आईब्रोज काफ़ी डार्क है, लेकिन फिर भी ना, जब तक आईब्रोज आपकी बनी ना हो अच्छे तरीके से, शेप ना हो और साथ में उसके ऊपर जो है वो मतलब पेंसिल ना लगी हो ना, तो वो मुझे लगता है कि अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए आज पहली बार मैं अपनी न्यू वैनिटी के ऊपर बैठ के मेकअप कर रही थी और साथ ही लाइट चली गई। मुझे इतना दुख हुआ और हंसी भी आई। मैंने कहा यार आज मैं बैठ ही गई थी अपनी वैनिटी पे मेकअप करने के लिए, इतनी प्यारी लाइट आ रही थी और सब कुछ था, और साथ ही जी लाइट चली गई। फिर मैं कहा हाय अब क्या हो सकता है, चलो अब तो मेकअप तो करना ही है और मैं शूट भी कर रही हूँ तो कर ही लेते हैं। साथ में मैंने एक मंगवाया था जी ये O2O का ही आईलाइनर, ये भी बड़ा अच्छा है। आपको याद हो अगर मैंने लेमेल का भी पिछले दिनों मंगवाया था, लेकिन वो
मुझे उस तरह से अच्छा नहीं लगा। जो मैं चाह रही थी ना, मुझे सही जेट ब्लैक चाहिए था आईलाइनर, वो मुझे उस तरह का वो नहीं लगा। एक आंख पे लगता है, दूसरी आंख पे लगाओ तो वो बिल्कुल ही उसके अंदर से ना जैसे ख़त्म हो गया है, वो इस तरह से लगता है मुझे। इसलिए मैंने O2O का ये वाला मंगवाया और ये मुझे इतना पसंद आया, ये बहुत अच्छा आईलाइनर है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ जी मस्कारा। बाकी साथ साथ आप लोग प्रोडक्ट्स वगैरह देखते जाएं। और बस ये है कि यहाँ पे मैं अपनी अंदर जो है ना आईलिड नहीं, क्या होते हैं जहाँ पे काजल लगाते हैं, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जी एक न्यूड कलर की पेंसिल। इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है आइज़ में, काफ़ी अच्छी लगती हैं। और बाकी वही चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हुई हूँ। ये यहाँ पे मैं ब्लश लगा रही हूँ, ये है नार्स का, इसका शेड है जी बिहेव, और ये बहुत ही प्यारा लगता है, इतनी अच्छी सी ग्लो आ जाती है साथ में इसके। तो बस ये है कि अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे जो शेटिका का प्रॉब्लम है, और मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि कितने ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है शेटिका के, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो है वो डीएम्स आ रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप हमें बता दें, हमें बता दें। तो ऐसा है कि मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था या किस तरह है, लेकिन अगर आप अच्छे से अगर डॉक्टर को सही से दिखाएंगे, और मैं आपको डॉक्टर का बता सकती हूँ कि मैंने कहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाया, वो चीज़ मैं बता सकती हूँ। लेकिन यह है कि हर किसी की बंदे की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है, जो भी उसको पेन होता है। पहले मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम था कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कितना टाइम, 2-3 महीने 4 महीने आई थिंक सो, मुझे तो वो ही नहीं हुआ था डायग्नोज कि है प्रॉब्लम क्या असल में। तो ये था कि ये तब की बात है जब जावियार बिल्कुल छोटा सा था, क्रॉलिंग करता होता था, और ये तब की बात है। तो खैर उसके बाद मैं खैर मेडिसिन लेके, पेन किलर लेके काम करती रहती थी, चलती फिरती रहती थी। लेकिन फिर ऐसा होता था कि जी एक टाइम आया कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया। आप ये कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल बेड पे आ गई हुई थी, मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती थी, वॉशरूम भी इवन मैं नहीं जा सकती थी। अदिल मुझे उठा के लेके जाते होते थे, मतलब यहाँ तक मेरी हालत हो गई थी, इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया एक डॉक्टर का, जो कि इस्लामाबाद में होते हैं F8 में ना, तो वहाँ पे मैं गई। फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किए एक फ़ीमेल डॉक्टर, फिर उनके पास मैं गई, तो वहाँ से मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला उससे। ही आप लोग देख ही सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। ये है कि आपको अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई मेडिसिन रिकमेंड करूँ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आपको मैं डॉक्टर का बता सकती हूँ, अगर किसी ने पूछना है तो मैं उनको डॉक्टर का बता सकती हूँ कि मैंने जहाँ से ट्रीटमेंट करवाया था, और वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो वो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को डॉक्टर का बता दूँगी। और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, और उनके पास आपको जाना ही पड़ता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। मैंने बहुत से ट्रीटमेंट करवाए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला था। मैंने सब कुछ कराया, लेकिन वो जो हैं वो ऑर्थोपेडिक हैं, तो उनके पास मैं गई तो फिर वो ही मेरी मालिश वगैरह करती थी। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी जो कि किसी भी स्टोर से नहीं मिलती, वो खुद वो बनाती हैं दवाई, और वो खुद ही देती हैं। इसलिए मैं आपको कोई भी मेडिसिन नहीं बता सकती, और बताना भी नहीं चाहिए। जब तक आपको खुद आप डॉक्टर से जाके सही से चेकअप ना करवाएं, तब तक आप कोई भी मेडिसिन ना लें, ठीक है, किसी के कहने पे भी। बस मैं तो आपको ये कह सकती हूँ, हर किसी के अल्लाह ने हाथ में शिफा रखी होती है। मैं जिस के पास गई, मुझे वहाँ से आराम नहीं आया, मैं उन डॉक्टर के पास गई तो मुझे उनके हाथ में इतनी शिफा थी कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा आराम आया, कि आहिस्ता आहिस्ता मैं चलने फिरने लग गई, मैं काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। और बस अल्लाह का शुक्र हमने अदा किया कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं जो है वो वापस ठीक हो गई हूँ। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी ना, कि ज़ाहिर है कि आपके बच्चे हों छोटे छोटे और आप चल फिर ना सकते हों, आप किसी के मोहताज हो जाएं, ये बहुत मुश्किल वक्त था मेरे ऊपर। तो बस खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस मुश्किल वक्त से निकली हूँ। और ये है कि मैं नहीं चाहती कि अल्लाह किसी भी दुश्मन को भी ये दर्द करे, क्योंकि इतनी बुरी होती है ना कि बंदा किसी को बता भी नहीं सकता कि कैसी दर्द है, और समझ में कुछ नहीं आता, और अंदर ही अंदर बंदा ना डिप्रेस्ड होता रहता है। सही डिप्रेशन हो जाता है इंसान को, कि जब बंदा चल फिर भी ना सकता हो, पेन भी हो रहा हो, और बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होती है। लेकिन उसके अंदर मेरे घर वालों ने, अदील ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया, और मुश्किल वक्त पे फैमिली होती है आपके साथ, और आपके हस्बैंड होते हैं सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट, तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो बस ये है कि आप लोग भी ज़रूर हिम्मत ना हारें, अल्लाह बेहतर करेगा। जिस चीज़ को भी ये प्रॉब्लम है, मुझे तो आप लोगों से बात की जब, तो फिर मुझे पता चला कि आजकल ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हुआ है। तो खैर मैं इसीलिए आप लोगों को कोई इस तरह रिकमेंड नहीं कर सकती कोई भी मेडिसिन। मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि मैं जिस डॉक्टर के पास गई थी, आप उसके पास जाएँ, अल्लाह आपको ज़रूर शिफ़ा देगा, ठीक है। तो अगर जिसने मुझसे पूछना है उस डॉक्टर के बारे में, तो उनको मैं अलग से DM कर दूँगी, और उनको मैं बता दूँगी कि वो कौन सी डॉक्टर है।
और ऐसा है कि जो आपने लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है ना, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि एक तो मैंने अपने शूज़ चेंज किए थे। बिल्कुल आपने फ्लैट शूज़ नहीं पहनने, जिसके पीछे हील हो थोड़ी सी, आपने वो पहननी है। लेकिन हर बंदे का मैं वही कहती हूँ कि डिफरेंट होता है। कभी किसी को उससे जो है वो घुटनों में दर्द हो जाता है, तो वो आपको डॉक्टर ही रिकमेंड करेगी आपको किस तरह के शूज़ पहनने हैं। आपको उठने बैठने में थोड़ा सा जो है वो अपना पोस्चर आपने ठीक रखना है। उसके बाद मैंने अपना जो मैट्रेस है वो चेंज किया था। वो मैंने मेमोरी फोम मैट्रेस डाला था, क्योंकि स्प्रिंग मैट्रेस बिल्कुल भी बैक के लिए अच्छा नहीं होता। और यही था कि अगर आपकी ये दर्द ना ठीक हुई तो इसका फिर ऑपरेशन होता है, और मैंने सुना था कि ऑपरेशन के बाद भी ये दर्द बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये है कि डॉक्टर कही थी कि ऑपरेट करने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करें। और ये है कि इसीलिए मैं बर्तन नहीं ज़्यादा धोती, क्योंकि उससे जो आपकी बैक पे असर पड़ता है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से। मैं उस टाइम ज़ावियार छोटा था, तो मुझे डॉक्टर ने उसे उठाने से भी मना किया हुआ था कि वो छोटा है, आपने उसे नहीं उठाना, वो नीचे है, मतलब वो छोटा था ज़ाहिर है, तो आपने उसे झुक के नहीं उठाना। आपने किसी को कहना है फिर वो आपको पकड़ा दे तो ठीक है, लेकिन आपने उसको ज़्यादा देर नहीं उठाना। मतलब इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो आपको अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा टाइम के लिए करना पड़ेगा। अब तो मैं नहीं करती, लेकिन ये है कि अगर मैं कभी बदपरहेज़ी कर लूँ, थोड़ा कुछ कर लूँ ज़्यादा टाइम के लिए, अगर मैं बर्तन, ख़ास करके जब मैं बर्तन धोती हूँ, तो उसमें आपकी कमर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, जो कमर की जो निचला हिस्सा होता है ना, लोअर बैक, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि वो पोस्चर ही बंदे का थोड़ा सा ख़राब होता है। तो वो ये है कि अगर मैं हफ़्ते से ज़्यादा ऊपर अगर लगातार बर्तन धोना, तब भी मेरे कमर में दर्द शुरू हो जाता है। अगर मैं थोड़ी ज़्यादा देर ऐसे कोई टांग पे टांग रख के बैठ जाऊँ, या कुछ मतलब डिफरेंट एंगल में बैठ जाऊँ, तो जो कि मेरी कमर के लिए सही ना हो, तो उसमें भी मुझे फिर से थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है। तो बस ये है कि इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, और वो ज़ाहिर है आपको डॉक्टर ही बताएगी कि आपकी बॉडी है, आपके ऊपर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है sciatica का पेन, और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। ठीक है, तो ये काम आपका सिर्फ डॉक्टर ही कर सकती है। मैं तो सिर्फ आपको हेल्प कर सकती हूँ, और हेल्प तो करना जो है ना, वो मेरा फ़र्ज़ है कि जिस चीज़ को ये प्रॉब्लम है मैं उसकी हेल्प करूँ, और अल्लाह करे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बस जी, ये थी मेरी जर्नी, जो कि कुछ साल पहले की थी। तो मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो आज सोचा कि चलो साथ साथ रेडी हो रही हूँ तो साथ में शेयर कर देती हूँ। और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जी, अब आ जाते हैं ज़रा व्लॉग के ऊपर। ये देखिए जी, यहाँ पे हो रही है अर्शमान की हाई अचीवर्स सेरेमनी। एक्चुअली जिन बच्चों ने पिछली ग्रेड में अच्छे मार्क्स लिए थे, उनके जो है वो सेरेमनी उन्होंने रखी हुई थी छोटी सी, जिसके ऊपर वो सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रहे थे सब बच्चों को जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए थे पिछली क्लास में। तो बस इसीलिए यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खुशी हो रही थी, इतना प्राउड फील कर रही थी मैं कि बच्चों ने जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत की है। और जो है ना, ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनको जो है वो सर्टिफिकेट्स इस तरह से दिए हैं ताकि वो आगे और ज़्यादा इम्प्रूव करें और ज़्यादा अच्छे नंबर्स लेकर आएँ। तो काफ़ी ज़्यादा अर्शमान भी खुश था, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। अल्लाह आप सबके बच्चों को भी इसी तरह से कामयाब करे। तो बस ये है कि उसके बाद अब मुझे दीजिए इजाज़त, और बस दुआओं में आप लोग याद रखिएगा मुझे भी। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने स्पेशल आज वीडियो इसके ऊपर बनाई है, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा जब क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने कहा नहीं यार, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो होनी चाहिए और मैं जल्द से जल्द बना दूँ। और हाँ जी, मुझे ये भी पता है कि मैंने वैनिटी टूर देना है, तो इंशाल्लाह जल्द ही वैनिटी टूर भी आएगा। बस यही है कि जब से बच्चों के स्कूल खुले हैं ना, तो मुझे लगा था कि मैं फ्री हो जाऊँगी थोड़ी, लेकिन मैं और ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। तो बस इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द वैनिटी टूर का भी व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो बस दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दें। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।